हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत यानी 2022 को निर्जला एकादशी व्रत 10 जून को रखा जाएगा। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात बताई गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का बिना जल के उपवास का क्या महत्व है। भीमसेनी एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के अलावा इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसेनी एकादशी और कुछ अंचलों में इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में माघ शुक्ल एकादशी व कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी भीमसेनी एकादशी कहते हैं, लेकिन नियमित रूप से निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का अर्थ होता है बगैर जल के, जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है। निर्जला एकादशी व्रत पंच तत्व के एक प्रमुख तत्व जल की महत्ता को निर्धारित करता है। इस व्रत में जल से भरा हुआ कलश उसकी पूजा विधि व्रत की जाती है। निर्जला व्रत में व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत उपवास करता है। जल उपलब्ध होते हुए भी उसे ग्रहण न करने का संकल्प लें। निर्जला एकादशी व्रत में समय अवधि समाप्त होने के पश्चात ही जल ग्रहण किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक युगीन ऋषि मुनियों द्वारा पंच तत्व के एक प्रमुख तत्व जल की महत्ता को निर्धारित करता है। पंच तत्वों की साधना का योग दर्शन में गंभीरता से बताया गया है। अतः साधक जब पांचों तत्वों को अपने अनुकूल कर लेता है तो उससे ना तो शरीर कष्ट होते हैं और ना ही मानसिक पीड़ा होती है। शास्त्रों में उल्लेखों के अनुसार मान्यता है कि पांडव पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना बहुत कठिन था, लेकिन उनकी उदारगिन कुछ ज़्यादा प्रचलित थी और वे भूखे रहना उनके लिए संभव न था। मन से वे भी एकादशी व्रत करना चाहते थे। इस संबंध में भीम ने वेद व्यास व भीष्म पितामह से मार्गदर्शन लिया। दोनों ने ही भीम को आश्वस्त किया कि वे यदि वर्ष में सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत ही कर लें तो उन्हें सभी 24 एकादशियों के और यदि उस साल अधिक मास हो तो 26 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। इसके पश्चात भीम ने सदैव निर्जला एकादशी का व्रत ही किया। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। निर्जला का अर्थ है निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इस दिन व्रती को अन्न तो त्यागना ही है, इसके साथ साथ उसको जल का भी त्याग करना होता है, यानी यह व्रत निर्जला और निराहार ही रखा जाता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्या उपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति दी गई है। अतः आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की बिंदु तक भी जल ग्रहण न करें। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करने के उपरांत पुनः विष्णु पूजन करके किसी विप्रीत को स्वर्ण व जल से भरा कलश यथोचित दक्षिणा भेंट करने के पश्चात ही अन्न और जल का ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत मोक्षदायी व समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नहीं अपितु दूसरे दिन द्वादशी प्रारंभ होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। अतः पूरे एक दिन एक रात तक बिना पानी के रहना ही इस व्रत की खासियत बताई गई है।
अब निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि देख लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। निर्जला एकादशी को जल एवं गोदान का सौभाग्य की बात मानते हैं, इसलिए आज भी जो लोग गोदान नहीं कर पाते वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता हुआ होता है, इसलिए जगह जगह प्याऊ लगाना और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य बताया गया है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्री नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य समाज सेवा की जाती है। इसके अलावा लोग ग्रामीण ऋतुओं में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि दान किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। पूजा घर में धूप दीप जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें या पंचामृत से भी अभिषेक किया जा सकता है और उन्हें पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प करने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, शालिग्राम जी की आरती करें। आरती के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। एकादशी व्रत में 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। जितना हो सके भजन कीर्तन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि दान करें। नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन एक जल का कलश भरकर सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। इससे साल भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। अब देख लेते हैं कि काशी व्रत कब से शुरू हो रहा है। इस साल यानी 2022 में एकादशी व्रत 10 जून को सुबह 7:25 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी व्रत का समापन 11 जून को सुबह 5:45 पर होगा। अब एकादशी व्रत का पारण समय देख लेते हैं। एकादशी व्रत का शुभ पारण समय रहेगा 11 जून में 1:44 से लेकर शाम 4:32 तक एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा। तो था एकादशी व्रत का समापन तिथि और पारण समय। तो आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के दिन हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत पे कभी तुलसा जी ना तोड़ें। एकादशी व्रत और द्वादशी को तुलसा जी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आप दशमी को ही तुलसा जी तोड़कर रख लें और सात्विक भोजन करें। जितना हो सके एकादशी व्रत पर भजन कीर्तन करें। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी की बुराई, निंदा, झूठ बोलने से बचें। तो ये तो थी एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे कृष्णा।